सूरत अर्रहमान शुरू होती है। रब्बे करीम फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरआन, अल्लाह वो है जिसने कुरआन पढ़ाया। अब बात के दोस्तों मेरा सवाल है, यहां अल्लाह ने सिफत रहमान क्यों लाई है? आप उठाइए तफसीर इब्ने जरीर, उन्होंने इस पर बहस की है। इमाम जरीर, इमाम तबरी फरमाते हैं रब्बे करीम कोई और सिफत मिला सकते थे। जामिउल बयान इस पर दलील देते हुए कहते हैं भाइयों यहां अल्लाह अल्लमहुल कुरान भी हो सकता था। अल्लमल कुरान के साथ अल्लाह का लफ्ज नहीं आया। अर्रहमान क्यों आया है? तालीम कुरान के साथ रहमान की सिफत इसलिए लाए हैं, रब बताना चाहते हैं कुरान पढ़ाएं तो रहमत के साथ पढ़ाएं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान, हालांकि अल्लाह का जो नाम है जाती अल्लाह है, रहमान जाती नाम नहीं है। अल्लाहु अलमुल लिज़ातिल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमी लिजमी सिफात अल मुनज़्ज़ह अनिन नुक़सान व ज़वाल। काज़ी उबैदुल्लाह बिन उमर बेज़ावी उठा लें तो अल्लाह जाती नाम है रब्बे करीम का, अल्लाह का लफ्ज़ नहीं आया, रहमान आया। इसकी दो वजह उन्होंने दी हैं। एक वजह तो ये, एक वजह और भी देते कि अरब के लोग लफ्ज़ अल्लाह से तो वाकिफ़ थे, रब से रहमान से वाकिफ़ नहीं थे, तो अल्लाह ने इनको रहमान की रहमानियत और रहमत बताने के लिए भी समझाया। और दूसरा अल्लमल कुरान से जोड़े तो तालीम कुरान में रहमत चाहिए, प्यार चाहिए, शफकत चाहिए, मोहब्बत चाहिए, नाराज़ ना होना, डंडा नहीं चाहिए। मैं एतराज़ नहीं कर रहा, भाइयों वाला गिला शिकवा कर रहा हूँ। डंडा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। मेरा बेटा पढ़ने जाता है हिफ्ज़, हज़रत कारी साहब को मैंने कहा हज़रत कारी साहब आपकी बहुत अच्छी तरतीब है, आप हर बच्चे को टाफ़ी देते हैं रोज़ाना, ये डब्बा ख़त्म हो तो मुझे बताएं, मैं दे जाऊंगा पूरा डब्बा, लेकिन जब बच्चों को रोज़ाना कर सिर्फ 2 टाफ़ियाँ देगा तो वो भाग भाग के पढ़ने आएंगे। हज़रत मुफ्ती साहब मेरे बेटे को किसी ने वीडियो दिखा दी भी, एक कारी साहब मार रहा है एक बच्चे को, तो उसने मुझे कहा अब्बू मैं तो पढ़ने नहीं जाता। मैंने पता माइंड सेट कैसे बदला, मैंने कहा बेटा वो कारी मारते हैं, हाफिज़ नहीं मारते, मैं तुझे हाफिज़ साहब के पास ले जाऊँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं हाफिज़ को पढ़ना, कारी को कोई नहीं पढ़ना। यानी आप बच्चे को बच्चे वाला दिमाग देकर पढ़ाए ना, तो प्यार से समझाएं। जब हम ये जुमला कहते हैं तो लोग हमें कहते हैं मौलाना प्यार से क्लास हिफ्ज़ की नहीं पढ़ाई जाती। मेरा ये बयान अपलोड हुआ तो मुझे बड़े बड़े कुर्रा के दोस्तों ने फ़ोन किया, मुझसे नाराज़ ना होना, एक बात को मुझे आप मुदर्रिस अच्छे हो, ख़तीब अच्छे हो, मुनाज़िर अच्छे हो, आप मुदर्रिस में तदरीस में दलाइल में आप बहुत अच्छे हो, हिफ्ज़ पढ़ाने का आपको तजर्बा नहीं है, आपको नहीं पता हिफ्ज़ कैसे पढ़ाया जाता है। हमने हिफ्ज़ पढ़ाया है, इसमें डंडा चलता है। मैं उन्हें कहता कारी साहब आपको किस बेवकूफ़ ने कहा मैंने हिफ्ज़ की क्लास नहीं पढ़ाई? मेरे हिफ्ज़ के शागिर्द हाफिज़ आज मुसल्ले पढ़ाते हैं, मैंने कई साल तक हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाई है। आप किसने कहा मैं तजर्बा नहीं है? लेकिन मसला ये है कि हमने कुरान करीम सिर्फ याद नहीं किया, समझा भी है अपने असातिज़ा से। तो ये अर्रहमान के बाद अल्लामल कुरान है, थोड़ी सी नरमी। मैं उस जगह था, ये मस्जिद नबवी के मदरसे का क्या नाम है, पहला मदरसा असहाब सुफ़ा, सुफ़ा का चबूतरा है, रोज़े नबवी में बिल्कुल पीछे है। कुरान करीम की तिलावत ख़त्म हुई तो मैंने उठाकर ऊपर रहल में कुरान रखा और बैठने लगा नीचे, तो मेरे उठने में शायद पीछे चेहरा किसी ने देख लिया, तो 2 बंदे मेरे पास आ गए, हज़रत खैरियत आपके साथ थोड़ा बैठना है। मैंने उन्हें कहा थोड़ा सब्र, ये रिसालत माब के कदमों में बैठा हूँ, ये जो मदरसा असहाब सुफ़ा है ना, अल्लाह ताला आपको मदीना ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से मुझे भी ले जाए। बिल्कुल जो हज़रात गए वो जानते हैं, ये रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की कमर मुबारक की तरफ है, पीठ मुबारक की तरफ। तो मैंने कहा मुझे हया गालिब है, इधर गपशप न लगाओ, मैं अदब पैगम्बर में रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ। मैंने हाथ से 2 बार इशारा किया, और वहाँ अल्लाह की कसम ज़बानें गूंग हो जाती हैं। एहतराम में नबवी में दिल काँप जाता है कि हम जिस जगह ठहरे हैं यहाँ तो 70,000 मलाइक भी रसूलुल्लाह को सलाम पेश करने आए हुए हैं। वो दिल काँप जाता है कि हम ठहरे का। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार थोड़ा गुजारा इधर रिसालत माब के एहतराम में। उसने कहा मुफ्ती साहब एक बात करता हूँ, गपशप नहीं लगाता, शरई मसला पूछना है। मैंने कहा पूछें। उसने तर्क रफ़ैदैन का मसला पूछा, मैंने कहा बाद में बता देता हूँ, बाहर निकलते हैं बताता हूँ। तो उसने फिर कहा कि हज़रत मैंने बैत करनी है। अब मैंने कहा भाई अल्लाह के लिए यहाँ सबर कर। बोलने का नहीं हज़रत मैंने इस मुक़द्दस जगह बैत करनी है। तो मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ से हैं? कहा जी मैं फैसलाबाद से, फ़लाँ पूरा तारुफ़ करा। मैंने कहा आप करते क्या है?
उन्होंने कहा जी हिफ्ज़ की क्लास पढ़ा दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने बैत भी लेनी है तुझसे लेकिन शर्त भी रखनी है। कहते हैं क्या? मैंने कहा आप मुक़द्दस जगह में बैठे हो तो बात पूरी करेंगे। मैंने कहा मेरे यहाँ एक ही बात है, बैत तो मैं तुझे कर लूँगा लेकिन कारी साहब डंडे को कम और मोहब्बत को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। उसने कहा हज़रत अगर डंडा नहीं चलाता तो बच्चा हिफ्ज़ नहीं करता। मैंने कहा बेटा तू सिर्फ हाफिज़ है और हमें माशाअल्लाह इफ्ताह की क्लासों में बैठने का इत्तेफाक है, मुझे ये बता हिफ्ज़ करने का हुक्म और गुनाह से बचने का हुक्म क्या है? नाबालिग को मारना गुनाह है, सिर्फ माँ बाप को इजाज़त है, वो भी उस वक्त जब वो 10 साल का हो के नमाज ना पढ़े, वरना नाबालिग को मारने की इजाज़त नहीं है। आप असहाब फतावा को उठा लें। मैंने कहा मुझे ये बता गुनाह से बचना ये ज़्यादा ज़रूरी है या नेकी करना ज़्यादा ज़रूरी है? हमारे मौलवियों की ज़ुबान में कहते हैं जल्ब मनफ़ात से दफ़ मज़र्रत बेहतर है। यह आवाम नहीं समझती, मैं आपको सुनाने के लिए कहता हूँ नफ़ा कमाने से ज़्यादा बेहतर है नुकसान से बच जाओ। ये है जल्ब मनफ़ात से दफ़ मज़र्रत। मैंने कहा भाई हिफ्ज़ कराना बस ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है, फ़र्ज़ तो नहीं है। कहते ठीक है, सुन्नत मुस्तहब्बा है और गुनाह से बचना कहते फ़र्ज़ है। मैंने कहा एक मुस्तहब की खातिर तुम फ़र्ज़ का इनकार कर रहे हो। उस बंदे को समझ आ गई। उन्होंने कहा हज़रत वादा है मैं मारूंगा नहीं। फिर मैंने उसकी बैत ली। मेरी बात करने का मकसद है कि गुजारा करें, इस पर नरमी करें, प्यार दें, मोहब्बत दें। अर्रहमान सिफत आई है तालीम कुरान के साथ।